हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा वाला फील आ रहा है जब ये पेपर के एनालिसिस कराने जा रहे हैं। अभी जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं उनके बेसिस पे हम लोग ज़रा एनालिसिस करते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जो एसएससी के क्वेश्चंस आए हैं वो क्या आए हैं। ये कहते हुए मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि अगर आपने रेगुलर बेसिस पे मेरे सारे क्लासेस पढ़े हैं तो लिटरली आपको बताना है 25 में से कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो बाहर से आया हो। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है कि अगर आप फोकस करके किसी भी चीज़ को एक ही जगह से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन होना लाजमी है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने 84 अटेम्प्ट्स किए हैं, कुछ ने 89 तक अटेम्प्ट्स भी किए हैं, विच इज़ अ ओके। लेकिन हाँ, जीएस के सेक्शन में बच्चों ने पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। यही सेम चीज़ आरबीआई के पेपर में भी हुआ था और एसएससी में भी हुआ है। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे के करंट अफेयर्स को किसी भी हालत में मिस मत करिए। दैट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर यू पीपल। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि आई नो आप लोगों से वेट नहीं हो रहा होगा कि मैम सवाल क्या है। ओके, देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था टीवी डे। ओ भाई साहब, सवाल पूछने से पहले थोड़ी तो शर्म कर लिए होते। हाँ जी, कितना रटाया था बेटा तुम लोगों को याद होगा, है ना। टीवी डे मैंने आपको बताया था कि 24 तारीख जो है इसको घोल के पी लीजिएगा। 24 मार्च की जो तारीख है ये आपको याद रखनी थी। इसकी मैंने आपको थीम भी बताई थी। मैंने कहा था क्लॉक इज टिकिंग, ये आपको याद रखनी थी, इसकी थीम थी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इंडिया का जो टारगेट है, जब तक इंडिया पूरी तरीके से टीबी मुक्त हो जाएगा, वो टारगेट कितना था भारत सरकार का, 2025, यही तो बताया था। और साथ में ये भी कहा था कि जो वर्ल्ड बैंक का टारगेट है, अगर हम उस टारगेट की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक का टारगेट कितना है, 2030 है। इससे ज़्यादा बाहर और क्या आता, यही बोला था। आ गया सवाल, आया कि नहीं आया? तो इसीलिए कह रहे हैं फोकस करके पढ़ाई करो भाई। अच्छा, दूसरा, 2011 के सेंसस के हिसाब से आपको बताना था लिटरेसी रेट। दो बातें तुमको समझाई थी, सिखा के भेजा था। अगर पूछा जाए 2011 के हिसाब से तो केरला मार्क करोगे, अगर पूछा जाए 2020 के डेटा के हिसाब से तो आंध्र प्रदेश मार्क करके आओगे, लेकिन ये बॉटम वाला होगा। कहा था कि नहीं? तो देखिए, लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस के हिसाब से केरला इज ऑन द टॉप, बिहार बॉटम पे। लेकिन अगर 2020 का टारगेट आपसे पूछा जाए कि सरकार के द्वारा क्या बताया गया, तो भी नंबर 1 पे केरला है, बॉटम पे आंध्र प्रदेश है। सवाल को देख के पढ़ के इत्मीनान से आंसर करना, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगला सवाल, पाथवे टू गॉड, ये किताब किसकी है? ये किताब है महात्मा गांधी जी की। अगला सवाल पूछा गया था कि जो काजू होता है ना, जो कैश्यू नट होता है, उसके लिए कैसी वाली सॉइल चाहिए होती है। अब सोचो, काजू कहाँ मिलता है? आपको जाना पड़ेगा नॉर्थ साउथ वाले एरियाज में। साउथ वाले एरिया में कौन सी मिट्टी मिलती है? वहाँ पे थोड़ी सी लूमी, थोड़ी सी हार्ड टाइप की मिट्टी होती है, ऐसा आपने देखा होगा, राइट? कौन सी होगी? देखो, अगर आपको ऑप्शन में रेड सॉइल दिया हो, आप रेड सॉइल मार्क कर दोगे। इन केस आपको रेड सॉइल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको लिखा हुआ है सैंडी एंड लूमी सॉइल, तो आप आंसर क्या मार्क करके आएंगे? सैंडी एंड लूमी सॉइल। और अगर पूछा जाए कि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा कहाँ से होता है, तो केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, तीनों में से जो भी स्टेट दिया हो फटाक से आंसर मार्क कर देना। ठीक है, अगला सवाल, कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं? तो भैया 200 टेस्ट मैच खेलने वाले सचिन तेंदुलकर हैं, और कौन हो सकते हैं। चलिए अगला सवाल। भाई साहब, मतलब यार लिटरली आंसू आ गए मेरे तो ये सवाल देख के। मतलब यार, क्या सोच समझ के तुम लोगों को इतनी बार रटाते हैं और उसके बाद भी अगर गलत कर दो ना, कसम से बता रहे हैं बेटा, एक बार मिल जाओ फिर तो तुम। देखो, फ्लोटिंग पार्क पूछा था, फ्लोटिंग सोलर पार्क। अब देखो, तीन चीजें हैं। सवाल में क्या पूछा गया है मुझे ये नहीं पता, सवाल सिंपली ये था। अब ऑप्शन में क्या पूछा गया मुझे कतई नहीं पता। मैं आपको सारे ऑप्शन समझा देती हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जा रहा है वो तेलंगाना में लगाया जा रहा है। वो मई 2021 तक बनके तैयार हो जाएगा। ऑप्शन में तेलंगाना होगा, मार्क कर देना। तेलंगाना नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में एमपी लिखा है, मार्क कर देना। क्यों? क्योंकि ओमकारेश्वर डैम जो है उसके ऊपर सोलर फ्लोटिंग पार्क इस्टेब्लिश किया जा रहा है नर्मदा रिवर के ऊपर। मैम एमपी भी नहीं था, तेलंगाना भी नहीं था। अरे तीसरा होगा, केरला होगा। केरला क्यों भाई? कोची के अंदर मैंने आपको बताया था जहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा था। तो तीनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ना, बस सीधे से आंसर मार्क कर देना था आपको। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था केमिकल फॉर्मूला फॉर बायो विट्रॉयल। अब देखो, स्पेशल क्लासेस का कमाल। स्पेशल क्लासेस तुमको दोपहर की 2 बजे की कराई थी, कहा था साइंस ध्यान से पढ़ लेना जब पढ़ाई थी, नहीं, नॉट नीडेड, मेरे को तो सब आता है। बस इसी चक्कर में क्या होता है, नैया डूब जाती है। तो ये हो जाएगा इसका केमिकल फॉर्मूला। अगला सवाल, प्रेजेंट टाइम में
मिनिस्टर कौन है? आपको इतनी बार बोलते हैं कि बेटा किसी भी अगर चीज़ को लॉन्च किया जा रहा है तो उसके मिनिस्टर, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता होनी चाहिए, राइट? एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्यों पूछा गया? आपको याद होगा हरसिमरत कौर जी ने अपना इस्तीफा दिया था, ये जो किसानों का अभी प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम पर, तो मैंने आपको बोला था कि इनके पास में फूड एंड कौन सा प्रोडक्शन वाली जो ये पूरा का पूरा मिनिस्ट्री थी वो इनके पास चली गई। ये कौन है? तोमर अंकल हैं। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक है, अगला सवाल, सरयू रिवर। अरे यार, ऐसे वाले क्वेश्चन देख के ऐसा मन करोगा मेरे को तो आंसर ही नहीं करना, ऐसा वाला फील आ रहा था कि नहीं? अगर आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है? और हाँ, रिकॉर्डेड सेशन है ताकि आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो सके। तो अयोध्या इज द राइट आंसर। अब सुनो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या। अगर आपसे पूछा जाता है गोमती नदी के किनारे पर लखनऊ, अगर पूछा गया गंगा के किनारे वाराणसी, या अगर सपोज करो आपसे पूछा जाए जबलपुर नर्मदा, या कह दिया जाए तापी रिवर सूरत, ये सब पढ़ाया हुआ है तुमको सुबह 5 बजे के क्लास में, समझ रहे हो? चलो अगला, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। ये थोड़ा सा टफ हो सकता था, लेकिन ऑप्शन के साथ में जो मुझे पता चला है उस ऑप्शन के अंदर उमेश सिंह मेंशन था, तो आपको आंसर उमेश सिंह करना है। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर पूछा गया था, इलेक्शन कमिश्नर पूछा जाएगा तो सुनील अरोड़ा जी होंगे, आर्टिकल नंबर 324 हो जाएगा। अगला, कितनी बार बोला था तेलंगाना में पहली महिला अपॉइंट करी गई हैं एज आ जज? कितनी बार कहा था? हीमा कोहली। आंसर क्या हो जाएगा? हीमा कोहली इज द राइट आंसर, सिंपल। अगला, गांधी सागर डैम का है? यार ये मैं नहीं बता रही ये तो मैं ना बता रही, मैं सिर्फ आपको स्टेट बता दूं, एमपी आगे की कहानी आप बताओगे, ठीक है? चलिए, अच्छा, अगला सवाल पूछा गया था केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? तो यार एस्कॉर्बिक एसिड होता है। हजारों बार तुमको हम पढ़ा दिए थे, फिर भी गलत करके आओ तो गलती तुम्हारी है। अगला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम 2020 के हिसाब से देखा जाए तो 94 इंडिया की रैंकिंग है। अगला, सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो आपको याद होगा शेजवान। अब ये चाइनीज शेजवान नहीं है, ठीक है ना? ये सेल थ्योरी किसने दी है? शेजवान जी ने दी है। अगला, नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन बोनापार्टे की कहानी सुने थे, पूरा पढ़ाए थे तुमको, कहाँ उसने इटली विटली सबको लूट वूट लिया था, पढ़ाए थे कि नहीं? लेकिन अब यहाँ पे भारत का पूछा जा रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। अब बताओ कैसा वाला फील आ रहा है तुमको? लग रहा है ना कि अरे मैम ये क्वेश्चन सच में आए थे? जी हाँ, यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, एंड इनको आंसर करने के बाद में लिटरली यू विल फील ग्रेट, राइट? चलिए, तो अब ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए 7 बजे का क्लास और आपके स्पेशल क्लासेस कितने इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, ये ध्यान रखना कि कल से जो आपकी पेपर एनालिसिस होगी वो दोपहर में 2 बजे हुआ करेगी। कहाँ पे? अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में। पूरी डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल इन द सेंस कि उसमें से और क्या क्या सवाल निकल के आएंगे। तो प्लीज़ कल से अपना 2 बजे का क्लास मिस मत करिएगा। और परसों से 2019 के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम आपको सुबह 10:30 बजे पढ़ाना अनअकैडमी पे शुरू कर देंगे। रीज़न भी, आज तो देखो ऐसा तो कुछ नहीं था, बट हाँ करंट अफेयर्स बिल्कुल हलवा टाइप के आए थे जो हम लोग ऐसे ही नींद में सुन लेना तो भी आंसर कर लें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है और आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे नेक्स्ट ईयर पेपर देना है, तो आप अभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 2 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, आराम से आप ज्वाइन करो इसको। कोड विल बी कृति10। उम्मीद करेंगे कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। एंड एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गया लगता है। एंड अगर आपका पेपर अभी कल परसों में है तो प्लीज़ 7 बजे के सेशन को मिस मत करना। रिवीजन उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी 7 बजे का क्लास है, समझ रहे हो? तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को आप समझिएगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट शिफ्ट। ऑल राइट, बाय बाय एंड टेक केयर।